संख्या 54। विषय वाक। ललद्यद। कवित्री का नाम है ललद्यद। ये कश्मीरी कवित्री हैं, तो इनका थोड़ा सा जीवन परिचय जानेंगे। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवियत्री ललद्यद का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललद्यद को लल्लेश्वरी लला, लल योगेश्वरी, लला रेफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललद्यद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध है, उसी तरह ललद्यद के वाक प्रसिद्ध हैं। ललद्यद के वाक। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तथ्यों से प्रेरित ललद्यद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार की बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललद्यद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। वाक 1। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह घेरे। भावार्थ है बच्चों, कवियत्री ने इन पंक्तियों में अपने इंतजार और प्रयास का वर्णन किया है। किसके इंतजार का? ईश्वर से मिलने का इंतजार, ईश्वर का इंतजार। प्रयास क्या? ईश्वर से मिलने का प्रयास का वर्णन किया है कि कब उनके मिलन परमात्मा से हो पाएगा। जिस तरह से कच्चे घड़े से पानी टपक टपक कर कम हो जाता है, उसी प्रकार कवियत्री का जीवन भी कम होता जा रहा है। इसी वजह से वे व्याकुल होती जा रही हैं कि ईश्वर उनकी पुकार कब सुनेंगे और इस संसार रूपी सागर से उनका बेड़ा पार कब लगाएंगे। इन पंक्तियों में कवियत्री ने परमात्मा के निकट जाने वाले प्रयासों को कच्चे धागे से खींची जाने वाली नाव के रूप में बताया है। उन्होंने कच्चे धागे शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि मनुष्य कुछ समय के लिए ही इस धरती पर रहता है, उसके बाद उसे अपना शरीर त्यागना पड़ता है। धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है, पर कवियत्री द्वारा प्रभु मिलन के लिए किए गए सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि समय खत्म होने वाला है, अर्थात मृत्यु समीप है और अब शायद वो प्रभु से मिल नहीं पाएंगी। इसलिए उनका हृदय तड़प रहा है, वो प्रभु से मिलकर उनके घर जाना चाहती हैं, अर्थात उनकी भक्ति में लीन हो जाना चाहती हैं। यहाँ पहला प्रश्न देखेंगे, कवियत्री यह क्यों चाहती है कि ईश्वर उनकी पुकार सुने? कवियत्री यह इसलिए चाहती है क्योंकि वो परमात्मा से मिलना चाहती है। क्या? कि वह परमात्मा से मिलना चाहती है और ईश्वर उनकी पुकार सुनकर इस संसार रूपी सागर से उनका बेड़ा पार लगाएंगे। इसलिए वह अपनी पुकार सुनाना चाहती है ईश्वर तक। रस्सी कच्चे धागे को क्या कहा गया है? सांसों को रस्सी कच्चे धागे की को कहा गया है। रस्सी कच्चे धागे की को क्या कहा गया है? सांसों को कहा गया है। किसको कहा गया है? सांसों को कहा गया है। वाक किसे कहते हैं? तो यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों कि देखो, यहाँ पर मैं मांग कर देती हूँ कि ललद्यद की काव्य शैली को वाक कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक कहा जाता है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है ललद्यद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। अगला क्या है? कवियत्री के हृदय
कवियत्री का हृदय क्यों तड़प रहा है? ईश्वर से मिलने की, क्योंकि वो जो कवियत्री है वो ईश्वर से मिलने के लिए व्याकुल है। ठीक है, वो ईश्वर से मिलना चाहती है, इसलिए कवियत्री का हृदय तड़प रहा है। कवियत्री ने किस रास्ते पर चलने पर जोर दिया है? तो यहाँ पे इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। कवियत्री ने, देखो यहाँ पर है भक्ति मार्ग पर चलने का, भक्ति मार्ग पर चलने का प्रश्न है, कवियत्री ने किस रास्ते पर चलने पर जोर दिया है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कवियत्री ने धार्मिक, उन्होंने अपने वाक्य के जरिए जाति धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर ऐसे रास्ते पर चलने, ऐसे रास्ते या ऐसे मार्ग पर चलने पर जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवंत हो। कैसा हो जिसका जुड़ाव जीवंत हो। ठीक है, तो ये प्रश्न उत्तर आपके ख़त्म होते हैं। आशा करती हूँ ये वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी और आप इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से लिख सकेंगे। धन्यवाद बच्चों।